प्रिय साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं एकदम बेहतरीन होंगे, शानदार जानदार जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज चौपाल 3.0 बहुत समय से इंतजार था। जनवरी से लगातार आपकी डिमांड थी कि सर एक ग्रामीण बैंक का बैच लाया जाए। तो फाइनली वो बैच आ चुका है। कल पहला डेमो हो चुका है और आज है डेमो नंबर 2। ठीक है, ये जो 3 क्लासेस है, कल मैं देख रहा था बहुत सारे साथियों के कमेंट थे कि सर हमने बैच ले लिया लेकिन एप्लीकेशन पर क्लास दिखाई नहीं दे रही। क्लास आपको दिखेगी डे आफ्टर टुमारो यानी परसों से। पहली जो 3 क्लासेस होती हैं वो यूट्यूब पर होती हैं, एज अ डेमो होती हैं। आरडब्ल्यूए का काम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ चलता है। हम पहले ही टीचर अनाउंस कर देते हैं और हम प्रॉपर आपको क्लासेस देते हैं। और टीचर्स के लिए भी सख्त हिदायत है कि डेमो में आप कुछ ऐसा स्पेशल नहीं पढ़ाओगे जिससे बच्चा इन्फ्लुएंस होकर एडमिशन ले ले। ऐसा नहीं पढ़ाना आपको। आपको वही पढ़ाना है जो आप नॉर्मल एप्लीकेशन बैच में पढ़ाते हैं। ठीक है, ताकि डेमो की जो सिग्निफिकेंस है वो कंटिन्यू रहे। तो जैसे कल मैंने सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया, आज भी सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा, कल भी सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा, उससे अगले दिन भी सिंप्लीफिकेशन ही पढ़ाऊंगा। यानी डेमो जब खत्म हो जाएगा, ऐप पर क्लास जाएगी, वहां भी सिंप्लीफिकेशन ही पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि सिंप्लीफिकेशन ही मैं पढ़ाता अगर ये डेमो ना होते तो भी। और मैं वही पढ़ाता जो मैं आपको यहाँ डेमो में पढ़ा रहा हूँ। अगर डेमो नहीं होता तब भी मैं वही पढ़ाता। ठीक है, और ये इस बात को लेकर स्पष्ट ट्रांसपेरेंसी है, कहीं स्टूडेंट किसी भी तरह से मैनिपुलेट ना हो। ठीक है, तो ये चीज आपको मैं क्लियर कर दूं। तो हम यहां पर आपको जो चीजें देंगे वो बिल्कुल प्योर रहेंगी आपके एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, अब साथियों बात करें चौपाल बैच 3.0 क्वांट में। यहां पर ये बैच है आपके लिए लाया गया है, चौपाल बैच 3.0। 999 की कॉस्टिंग है। अगर कल रात 12 बजे तक इस बैच से आप जुड़ते हैं, लिमिटेड सीटें हैं इसमें, तो ये आपको 699 रुपए का पड़ेगा। कैपिटल RRV 30 कोड यूज करना है आपने। 30% का डायरेक्ट डिस्काउंट होगा। 1000 का बैच आपको मिलेगा 700 में। ठीक है, क्लासेस 6 अप्रैल से स्टार्ट होनी है, इसकी हो चुकी हैं। टॉप एक्सपीरियंस फैकल्टी, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, वर्कशीट, मॉक टेस्ट जैसी सुविधाएं हैं। बैच लेने के लिए रोजगार विदंकित एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है अपने फोन में। बैंकिंग और ऊपर से सिलेक्ट कर लेना यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू बैंकिंग वाई आरडब्ल्यूए। बैंकिंग वाई आरडब्ल्यूए पे क्लिक करें, पेड क्लासेस पे जाएं, बाई नाउ पे जाएं, कूपन लगाएं कैपिटल RRV 30 और ये बैच आपको 700 रुपए में मिल जाएगा। आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। और परसों से आपको सारी क्लासेस एप्लीकेशन पे मिलेंगी। जो क्लासेस यूट्यूब पर हुई हैं वो भी एप्लीकेशन पे पहुंच जाएंगी। हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो बन चुके हैं, वो भी आपको एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाएंगे। क्लासेस की टाइमिंग सुबह 11 बजे रीजनिंग बाई रोहित सर, क्वांट बाई शोभित सर दोपहर 12 बजे, इंग्लिश आफ्टरनून 4 PM। 4 PM पर ही हिंदी भी रहता है। ठीक है, जीए की क्लास आफ्टरनून 5 PM है और कंप्यूटर की क्लास आफ्टरनून 6 PM है। इस तरह से 6 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं प्री टू मेंस और उन सभी सब्जेक्ट में यहाँ पर कवर किया गया है। ये बैच क्लर्क से पीओ तक का सफर तय करेगा, प्री से मेंस तक की सफर को तय करेगा। आज की दावत में मैं क्या कराऊंगा भाई? आज की दावत में देखो आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन लाया हूं। जब आप ये आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के क्वेश्चन कर लोगे तो फिर मैं आपको आरआरबी क्लर्क मेंस के भी क्वेश्चन कराऊंगा और ये सब पीवाईक्यू हैं। और उसके बाद आरआरबी क्लर्क प्री के क्वेश्चन कराऊंगा। यानी कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि भाई ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ये टॉपिक प्री में कैसे पूछा जाता है, मेंस में कैसे पूछा जाता है, क्लर्क के मेंस में कैसे पूछा जाता है, पीओ के प्री में कैसे पूछा जाता है, क्लर्क के प्री में, पीओ के मेंस में। मैं आपको, ग्रामीण बैंक में 4 एग्जाम होते हैं ना, प्री और मेंस मिला के टोटल 4 एग्जाम होते हैं। क्लर्क का प्री मेंस, पीओ का प्री मेंस, 4 एग्जाम होते हैं। चारों एग्जाम में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करा दूंगा। तो आपको लिमिट पता चल जाएगी कि भाई विश्वास आपके अंदर पैदा हो जाएगा कि हाँ इस चैप्टर को मैं कर सकता हूं। पीओ का चाहे मेंस आ जाए, पीओ का प्री आ जाए, हर लेवल का क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूं। ठीक है, ग्रामीण बैंक पीओ प्रीलिम्स 4 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया ये सवाल है। और मैं जानता हूं इस सवाल को देखकर कहीं ना कहीं आपको डर भी लग रहा होगा, गुरुजी ये तो बड़ा खतरनाक भयावह क्वेश्चन है, इसने तो मेरे हृदय को डर से कंपित कर दिया। देखो भैया, एक बात याद रखना, अगर पॉइंट के बाद 9 आ रहा है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। यानी वो आपसे जो पीओ लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, क्लर्क मेंस में आते हैं, वो अप्रोक्सीमेशन की कॉन्सेप्ट है। सिंप्लीफिकेशन में ही अप्रोक्सीमेशन को शामिल किया जाता है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन पूरा एक चैप्टर बनता है। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 1.9 तो पॉइंट के बाद क्या है 9। अगर पॉइंट के बाद 9 है तो आप इसे 2 कह सकते हो। अगर पॉइंट के बाद 9 आ जाए, है ना, पॉइंट के बाद अगर 9 आ जाए, मैं यहां लिख देता हूं पॉइंट जिसे हम कहते हैं दशमलव,
और कल एक भाई का क्वेश्चन भी था, मैं कल कमेंट पढ़ रहा था कि सर आप बेसिक से पढ़ाओगे ना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। ठीक है, दशमलव के बाद अगर 9 आए तो पॉइंट से पहले होगा +1। पॉइंट से पहले क्या होगा बेटा, +1 हो जाएगा, +1। ठीक है, पॉइंट से पहले +1 हो जाएगा। तो इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, यूज कर लो। जैसे पॉइंट के बाद 9 है तो ये हो गया 120%। यहां पॉइंट के बाद 9 है तो ये हो गया 200 x प्लस। यहां पॉइंट के बाद 9 है तो पॉइंट से पहले 1 ऐड हो गया। यहां पॉइंट के बाद 9 है तो पॉइंट से पहले 1 ऐड हो गया। अब साथियों आप फर्क समझ रहे हो, यही क्वेश्चन जब प्रीलिम्स में पूछता है, क्लर्क के प्रीलिम्स में पूछता है तो वो ऐसे पूछता है, और यही क्वेश्चन जब पीओ प्रीलिम्स में पूछता है तो इसी बात को ऐसे पूछ लेता है। तो मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने आपसे ये कहा था कि भाई कठिन नहीं है कुछ भी चीजें हैं। ये तो पता नहीं क्यों इस तरह की आप मेंटेलिटी बना लेते हो कि भाई क्लर्क आसान है, पीओ कठिन है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो क्लर्क हो या पीओ हो सब आसान है, सब कुछ आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। सबसे कठिन क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भी पॉइंट के बाद 9 आए तो पॉइंट से पहले वाले जो भी नंबर होता है, अंक होता है, उसमें 1 जोड़ते हैं। तो ठीक है, अब यहां से आपने देखा पॉइंट के बाद 9 है तो 119 को 120 बना दिया। पॉइंट के बाद 9 है 199 को 200 बना दिया। पॉइंट के बाद 9 है 39 को 40 लिख दिया। पॉइंट के बाद 9 है 389 को 390 लिख दिया। और कल मैंने आपको बताया था अगर आपको परसेंटेज दिखाई देता है तो ये परसेंटेज से तुरंत 2 जीरो काट सकते हो आप। ये परसेंटेज आपको अधिकार देता है, इस परसेंटेज से आप ये 2 जीरो काट सकते हो। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है बेटा। ठीक है बेटा, चप्पल बैच नहीं है, ये चौपाल बैच है ना। कोई बात नहीं। देखो 40% का मतलब होता है ऑफ, 40 का मतलब 40% का मतलब होता है डिवाइड में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 390 मतलब 390। नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो काट दो, 4 गुणा 39 हो गया। अब तुम पेपर में ऐसे करोगे क्या, इतना टाइम है तुम्हारे पास, पेपर में ऐसे लिख लिख के करोगे, इतना टाइम नहीं होता भाई। 30 सेकंड में तो उड़ा देना है, 30 सेकंड तो मैक्सिमम है। देखो 120 की गुणा 2 में करोगे तो 240 हो गया x प्लस। अब आपको 4 का मल्टीप्लाई 39 में करना है। क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई 39 में। रोज सुबह 6 बजे कैलकुलेशन का T20 में लेकर आता हूं, उसमें बहुत कैलकुलेशन की ट्रिक्स बताता हूं। आज भी मैंने उसमें बड़ी गजब गजब ट्रिक्स बताई हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहां आप वो क्लास जरूर किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो। 4 की गुणा 39 में करनी है। तो आप पता है सामान्य स्टूडेंट कैसे करेगा, 39 एकम 39, 39 दूनी 78, 39 ती 117, 39 चौके ऐसे पड़ेगा, पहाड़ा कीजिए, 39 चौके 156। अरे ये भाई क्यों आपको 39 की टेबल पढ़नी है, जरूरत ही नहीं है। आप इस 39 को 40 की नजर से देखो ना, और 40 का 4 गुना करोगे 160 हो गया। आपने 39 को एक ज्यादा जोड़ के माना था, 40 माना था। 40 क्या होता है, 39 से एक ज्यादा होता है। अगर एक ज्यादा किया है तो फिर, अगर भाई 39 का 4 गुना करेंगे तो एक ज्यादा किया तो एक का भी 4 गुना होगा 4, तो 40 का 4 गुना 160, उसमें से 4 माइनस कर दो तो सीधे लिख दो 156। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो किसी भी नंबर में 4 से मल्टीप्लाई करना, मतलब उस नंबर को 2 बार डबल करना। 39 का डबल 78, 78, 78 का डबल 156। ठीक है, अब 240 को और 156 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 84 आ जाएगा, 84 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, देख लो, पीओ लेवल का क्वेश्चन है। करो इस वाले क्वेश्चन को, ट्राई करके देखो मेरे प्यारे बच्चों, करना इस वाले क्वेश्चन को। अब देखो ये इसमें एक नई चीज आ गई कि पॉइंट के बाद यहां जीरो आ गया, पॉइंट के बाद यहां जीरो आ गया, पॉइंट के बाद वहां जीरो आ गया। तो यहां मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर पॉइंट के बाद, एक तो बात ये हो गई पॉइंट के बाद अगर 9 आए तो पॉइंट से पहले 1 जोड़ेंगे। अगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों पॉइंट के बाद जीरो आए, पॉइंट के बाद जीरो आए तो पॉइंट से पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना है। पॉइंट से पहले वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है भाई साहब, तुरंत बुरा मान जाता है। कोई छेड़छाड़ नहीं करनी पॉइंट से पहले वाले के साथ। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। वो डायलॉग था ना सलमान खान का कि मुझ पर एक एहसान करना
कि मुझ पर कभी कोई एहसान मत करना। ठीक है, तो अगर पॉइंट के बाद जीरो आ जाए तो ये 162 कहता है जी मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पर कभी कोई एहसान मत करना। तो इस 162 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपने। ठीक है, ये रूट एक्स है, ये ऐसे ही रहेगा। या पॉइंट के बाद जीरो आ गया तो 361 को एज इट इज रखेंगे। या बेटा पॉइंट के बाद 9 आ गया, पॉइंट से पहले वाले में एक जोड़ देंगे। डिवाइड का मतलब होता है बट्टा। पॉइंट के बाद 9 आ गया तो पॉइंट से पहले एक ऐड कर देंगे। पॉइंट के बाद जीरो आ गया, पॉइंट से पहले वाले को एज इट इज। डिवाइड का मतलब बट्टा। पॉइंट के बाद 9 आ गया तो पॉइंट से पहले एक ऐड कर देंगे। कर लोगे ऐसे? ठीक है, ऐसे कर लोगे। अब मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया रूट एक्स। 361 का अंडर रूट कितना होता है? 19। 15 से इसको काट देंगे 20 बार और 18 से इसे काट देंगे 9 बार। ठीक है, अब साथियों मैंने क्या कहा था, अब बोर्ड मास जो चाचा है ना उनकी बात नहीं भूलनी आपने। वो भाई बोर्ड मास का बहुत क्लियर कट हिसाब किताब है कि जो मैंने कह दिया पत्थर की लकीर है। अगर उसके खिलाफ तुम चले गए तो मेरे प्यारे बच्चों फील्डिंग सेट कर देता है तुरंत। डी का मतलब है डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब प्लस, सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस। तो क्या है जी, पहले एडिशन है फिर सब्ट्रैक्शन है। तो आपने क्या करना है, पहले जोड़ना है। तो 19 में 9 जोड़ेंगे 28, 28 में से 20 घटाएंगे 8। तो रूट एक्स बराबर है 8 के। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, जब ये अंडर रूट यहां से एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर होता है 64। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड 64। ठीक है, अगर 9 और 1 ना आए तो क्या करेंगे बेटा, उस पर भी वो भी सवाल कराऊंगा। अगर 9 और 1 ना आए तो क्या करेंगे, वैसे भी सवाल कराऊंगा। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, है ना, धीरे धीरे। ये वाला क्वेश्चन करो। अब देखो यहाँ 9 और 1 नहीं आया, 18 आ गया, तो यहाँ क्या करेंगे बताऊंगा अभी आपको। पहले एक बार खुद से ट्राई करके देखो। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का रिजल्ट कब आएगा? बेटा अभी नहीं, आ जाएगा रिजल्ट जल्दी। ठीक है, इधर देखो आप 35.97, पॉइंट के बाद 9 है, पॉइंट से पहले एक ऐड करेंगे। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना। पॉइंट के बाद जीरो है तो पॉइंट से पहले वाले को एज इट इज डिवाइड। पॉइंट के बाद 9 है तो पॉइंट से पहले वाले में एक ऐड कर देंगे प्लस। देखो ये पूरा चल रहा है, स्क्वायर में चल रही है सारी चीजें। यहां अब यहां देखो, यहां क्या है बेटा, पॉइंट के बाद 18 है। पॉइंट के बाद क्या है 18। पॉइंट के बाद क्या है 18। तो इसको समझने के लिए कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं लगानी। एक चीज बताओ, मुझे बहुत छोटा सा सवाल है मेरा आपको। आपने कोई सामान खरीदा, कोई शर्ट खरीदी आपने, और आपने पूछा जी कि ये शर्ट कितने रुपए की है, तो उसने कहा 918 रुपए की है। तो आप उस व्यक्ति को 900 रुपए दोगे, ठीक है, या फिर आप उसे 950 या उसे 1000 रुपए दोगे? आप उसको 900 रुपए ही तो दोगे। आप ये कहोगे भाई 918 की है तो 900 की होगी, कोई बात नहीं भाई साहब, 10-18 रुपए तो ज्यादा है, इतना तो डिस्काउंट दे दो, यही तो कहोगे। लेकिन अगर वो शर्ट 995 रुपए की हो, 995 रुपए की हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि 900 रुपए ले लो। ठीक है, वो शॉपकीपर ही कह देगा अरे भाई साहब 1000 ही कर दो, कोई बात नहीं, 5 रुपए आपकी तरफ से दान ही सही। अब 995 है तो वो 1000 ही हो गया। ठीक है, अब जैसे हमारा ही बैच है 699 का है, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि 600 का है, तो आप यही कहेंगे 699, एक कम 700 तो 700 का है। ये तो बोलोगे आप 700 का है। तो 699 को आपने क्या बोला, 700 बोला, राउंड ऑफ कर दिया ना उसे। तो राउंड ऑफ आपने प्लस में ही क्यों किया? मैंने कहा 699 का बैच है, तो आपका नहीं जी 699 कहा गुरु जी, पूरे 700 का ही है, ये तो बोलोगे आप। तो 1 रुपए आपने अपनी तरफ से राउंड ऑफ कर दिया ना। तो आप ये देखो कि बेटा पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है वो 0 के क्लोज है या 100 के क्लोज है। अगर वो 0 के क्लोज है तो पॉइंट से पहले वाले नंबर को ऐसे ही छोड़ दो। जैसे पॉइंट के बाद 18 है तो 18 0 के क्लोज है, तो पॉइंट से पहले वाले को ऐसे ही छोड़ दो, इसको 0 ही मान लो एक तरीके से। और ये हो गया, पॉइंट के बाद 9 है तो पॉइंट से पहले एक ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 26 का स्क्वायर। ठीक है जी, 4 से 12 3 बार, 4 से 16 4 बार, 4 से 36 9 बार, 9 तिया 27, 27 हो गया। और अंडर रूट 81 का मतलब होता है 9, 9 होता है, और 27 में 9 जोड़ेंगे तो साथियों ये हो गया 36। 36 का स्क्वायर बराबर x प्लस 26 का स्क्वायर, कल मैंने आपसे कहा था याद कर लेना, आपने किया भी होगा, 676 होता है। 36 का स्क्वायर कल मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, आप निकाल लोगे, निकाल के दिखाओ, 1296 x प्लस 676। ठीक है,
अब आपको 1296 में से 676 को माइनस करना है। क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, 6 और 6 0, 9 में से 7 गया 2, 12 में से 6 गया 6। मेरे प्यारे बच्चों 620 इसका आंसर होगा, 100% तरतिया 620। ठीक है, 620। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो तुम पीओ प्रीलिम्स के क्वेश्चन कर रहे हो बेटा, थोड़ा सा तो आपको लेवल यहां मिलेगा, आपको थोड़ा सा तो दिक्कत आएगी क्वेश्चन करने में। पीओ लेवल के क्वेश्चन अभी आप मैं कलर के कराऊंगा, उड़ाते चले जाओगे आप। 34.97% ऑफ 279.88 प्लस 63.97। अब साथियों देखो पॉइंट के बाद 9 है ना, तो पॉइंट से पहले 1 ऐड कर देंगे। यहां पॉइंट के बाद 8 है 88। अब आप बताओ 88 जीरो के नजदीक है कि 100 के नजदीक है? 88 किसके नजदीक है, जीरो के या 100 के? तो भाई पॉइंट के बाद ये जो 88 है ना, ये 100 के नजदीक है। किसके नजदीक है? 100 के नजदीक है, जीरो के नजदीक नहीं है। अगर आपका बिल बन गया, मान लो आपका बिल बन गया 188 रुपए का, तो आप शॉपकीपर से ये थोड़ी कहोगे भाई साहब 188 है, 100 है, एक ही बात है। 88 100 से कितने ही ज्यादा है, ये थोड़ी बोलोगे। आप उसको दोगे 190 रुपए दोगे या आप 200 रुपए दोगे, ऐसी तो करोगे आप। तो पॉइंट मेरा वही है कि आपने एक रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया, बिल बना 188 रुपए का, राज कचौड़ी खा लिया आपने, 188 का बिल बन गया, तो आप 200 रुपए दे के आ जाओगे, कोई बात नहीं, जो 12 रुपए है ये जो बेटर है इसे दे दो 12 रुपए मेरी तरफ से। लेकिन अगर बिल बन गया आपका 103 रुपए का, तो आप इस चक्कर में रहोगे कि भाई 100 रुपए देने पड़ जाए, 3 रुपए तो कोई बात नहीं भाई साहब, राउंड ऑफ हो गया। लेकिन वो कह रहा है जी पेटीएम कर दो, ऑनलाइन कर दो, ऑनलाइन कर दिया तो फिर 103 ही जाएंगे, है ना, वहां तो लिखना है आपको। तो पॉइंट मेरा ये है कि अगर पॉइंट के बाद वाला नंबर 100 के क्लोज है, तो पॉइंट से पहले वाले में तत्काल प्रभाव से 1 ऐड कर देंगे। ये हो गया रूट में 64, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। पॉइंट के बाद 1 2 है, तो पॉइंट से देखो 12 जीरो के नजदीक है ना, तो उस 25 की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रयोग है एक्स। और ये 27 किसके नजदीक है, 100 के कि जीरो के? 27 100 के नजदीक है कि जीरो के नजदीक है? 27 जीरो के नजदीक है, तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है जी। अब साथियों मुझे क्या करना है, 35% निकालना है 280 का। ठीक है, 35% किसका निकालना है, 280 का। तो बहुत सिंपल तरीका है कि 280 का 35% निकालने के लिए ये हो जाएगा आपका 98 हो जाएगा, 98 98 हो जाएगा। अब कैसे 98 निकाल दिया मैंने 1 सेकंड में, ये सब चीजें मैं कराता हूं, आप आया करो सुबह 6 बजे वाली क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां ये सारी टेक्निक ही बताता हूं। 35% आपको 280 का 35% निकालना है। 35 का मतलब 35% का मतलब 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 280 मतलब 280, जीरो से जीरो काट दो, 5 का 10 से 2, 5 से 35 7, 2 से 28 14, 7 का 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आ जाएगा। ये बात तो मैंने उन स्टूडेंट के लिए बताई है जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो इसे ऐसे करेंगे भी, शुरुआती दिनों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेपर में अगर आप ऐसे करोगे तो बेटा आपका पेपर छूट जाएगा। ये तरीका पेपर वाला तरीका तो बिल्कुल ही नहीं है, ये तरीका तो समझाने के हिसाब से हो सकता है ठीक हो, पर पेपर के हिसाब से नहीं है। पेपर के हिसाब से आपको कैसे करना है, देखो ये जो परसेंटेज का साइन होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये है 35% निकालना है 280 का। ध्यान से देखो 35% कैसे बनता है, किसी भी नंबर का 10% निकाल के 3 से गुणा कर दो तो बनेगा 30%, और फिर उसमें जोड़ दो उसी नंबर का 5% तो बनेगा 35%। क्या मैं 35% को ऐसे लिख सकता हूं 10% गुणा 3 प्लस 5%? ये चीज आपको अपने दिमाग में करनी है। अब 280 का 10% यानी कि 28 हो गया, 28 का 3 गुना 84 हो गया। ठीक है, 28 का 10% अगर 280 का 10% अगर 28 है तो 5% 14 होगा, 84 में 14 जोड़ेंगे तो 98 हो गया। ये काम आपने कहा किया, दिमाग में किया, मैं दिमाग में करा के दिखाता हूं। आपको 280 का 35% निकालना है, तो आप 280 का पहले 10% निकालो। किसी भी नंबर का 10% निकालना मतलब उसमें 10 से डिवाइड कर देना, तो 280 में 10 से डिवाइड कर रहे हो, साफ दिखाई दे रहा 28 ही आएगा। ठीक है, तो 35% निकालने के लिए पहले 10% निकालो 280 का, वो हो गया 28%। अगर 10% 28 है तो 30% कितना होगा, 28 का 3 गुना होगा यानी 84 होगा। अगर 10% 28 है तो 5% कितना होगा, 28 का आधा 14 होगा, 84 में 14 जोड़ा 98 बन गया, 98 बन गया। जब ये चीज तुम प्रैक्टिस में लेकर आओगे ना, डेली ये चीज करोगे, बार बार करोगे, बार बार, ठीक है, मॉर्निंग में वाली क्लास में करोगे, बैच में मैं पढ़ाऊंगा वहां करोगे, तो फिर ये चीज आपकी रिदम हो जाएगी और आप क्वेश्चन को देखते ही यहां पर डायरेक्ट लिखोगे 98। ठीक है,
अंडर रूट 64 8 होता है बेटा, और उसका भी निकलवा रहा है ये 25%, और यहाँ है x माइनस 13। साथियों 8 का 25% यानी कि 2 हो गया, और 98 में 2 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 100, x माइनस 13, तो x की वैल्यू 100 में 13 जोड़ेंगे तो 113, 113। ऑप्शन नंबर थर्ड इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, 113। ठीक है, हाँ बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाऊंगा बेटा, बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, 35 का 280%, 98 कैसे आया, इसका बेसिक अगर समझना है तो देखो इसका बेसिक ऐसे है। पेपर वाला तरीका तो ये नहीं है, लेकिन क्लास में समझने के लिए आप कर सकते हो इस्तेमाल। लेकिन मैं ये आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि पेपर में आप इसे ऐसे करो, क्योंकि पेपर में एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर जैसे एक नंबर है 97 और एक नंबर है 59, मैं आपसे कहूं इन दोनों को जोड़ के बताओ, इन दोनों को जोड़ के बताओ क्या रिजल्ट आएगा इसका। कि अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों को सम करके बताओ बेटा क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, 97 और 59 को सम करवा रहा है। अच्छा, 97 और 79 को, मतलब दो एक जैसे नंबर बनाओ रिफ्लेक्शन वाले। 97 और 79 को मुझे सम करना है, कैसे इसका आंसर आप निकालोगे? तो आप इसको अगर ऐसे देखोगे 9 और 7 16 का 6 कैरी 1 7 और 1 8 और 9 और 17 176, तो ये तरीका ठीक है, पर ये एग्जाम ऐसे निकलते नहीं है इन तरीकों से। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पता होगा, क्वेश्चन को देखते ही समझ जाना है कि भाई यहां 7 इकाई के अंक पर है या दहाई के अंक पर है, यहाँ दहाई के अंक पर 9 है या इकाई के अंक पर 9 है। तो अगर इस तरीके से दो संख्याएं होती हैं जो आपस में एक दूसरे के उल्टा होती हैं, मतलब आपस में एक दूसरे का रिफ्लेक्शन से बनती हैं, तो ऐसे नंबर का पहले ऐसी संख्या के अंकों को जोड़ो, 9 और 7 16, और हमेशा 11 से मल्टीप्लाई करो, 16 11 176, यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह की जो टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं, मेथड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस को करते वक्त। ठीक है, एक क्वेश्चन ये देखो साथियों, क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है 3y11 मल्टीप्लाइड बाई 142.72 प्लस 8y13 मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस 4y7 मल्टीप्लाइड बाई दैट। बताओ x की वैल्यू क्या होगी? एक बार मेरे प्यारे भाइयों बहनों कोशिश करके देखें। ठीक है, कोशिश करके देखें, कोशिश करके देखो। 3y11 है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसके साथ तो कोई चेंजेस कर नहीं सकते। अब ये है 142.72, तो 72 को देखते ही अपने दिमाग में सोचो कि भाई ये 72 100 के नजदीक है कि 0 के नजदीक है? तो 72 100 के नजदीक है ना? मतलब आपको 100 कदमों पे अपनी मंजिल पर पहुंचना है, 100 कदम चलकर आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है, और तुम 72वें कदम पर हो, तो तुम मंजिल की तरफ जाओगे या घर की तरफ आओगे? मंजिल की तरफ जाओगे ना। आप सोचोगे कि भाई मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है और 72 कदम मैं चल चुका हूं, अब मैं लौटूंगा तो 72 कदम लौटना पड़ेगा, और अगर मंजिल की तरफ जाऊंगा तो केवल 28 कदम जाना पड़ेगा। तो मंजिल नजदीक है, घर दूर है, तो जो नजदीक होता है उस तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट के बाद 72 है ना, तो ये पॉइंट से पहले वाले में एक ऐड कर देगा, 8y13। पॉइंट के बाद 2 है बेटा, 22 22 22 22 किसके नजदीक है? 0 के, तो 325 को ऐसी रहने देना। 4y7 पॉइंट के बाद 85 है, 85 किसके नजदीक है? 100 के, तो पॉइंट से पहले वाले में एक ऐड कर देना। अब 11 से इसको काट दो 13 बार, भाई 11 से 14 को काटेंगे एक बार, 3 बचेगा, 33 हो गया, 11 तिया 33, 3 की गुणा 13 में करेंगे 39, प्लस 13 से डिवाइड करो, 13 से 32 को काटो, 13 दूनी 26, 32 में से 26 गया 6, 7 में 5 65, 13 पंजे 65, 25 अट्ठे 200, और 7 से 119 को काटेंगे 17 बार, 17 चौके 68। ठीक है, अब आपको इन दोनों को जोड़ना है, 68 को माइनस करना है, 239 में से 68 को माइनस करना है, 9 में से 8 गया 1, 23 में से 6 गया 17, 171 अगर आपका आंसर आ गया साथियों तो बिल्कुल सही आ गया। हाँ जी, अगर पॉइंट के बाद 50 हो गुरुदेव तो क्या करेंगे बेटा? उसकी तरफ भी आऊंगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, अभी आऊंगा उस तरफ भी जाऊंगा। ठीक है, अभी हमें रिदम नहीं बिगाड़ना क्लास का। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन की बुक पर काम चल रहा है, कई चैप्टर उसके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अभी समय लगेगा क्योंकि हम उस बुक पर बहुत यूनिक तरीके से उस बुक को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? वो बुक ऐसी नहीं है कि क्वेश्चन आंसर खत्म, उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, इतनी आसान तरीके से एक्सप्लेनेशन कि डीआई का हमेशा के लिए डर ही खत्म हो जाए।
है ना। चलो अब साथियों, अब मैं आपको कराता हूं आरआरबी क्लर्क मेंस के क्वेश्चन। आरआरबी क्लर्क मेंस के क्वेश्चन देखते हैं ना। तो कल मैंने आपको आरआरबी क्लर्क प्री के कराए थे, फिर मैंने आज आरआरबी पीओ प्री के करा दिए। अब मैं आपको क्लर्क मेंस करा रहा हूं, या एक काम करते हैं, पहले चलो क्लर्क मेंस ही करते हैं, उसके बाद फिर प्री के क्वेश्चन लौटे आएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 1023.88 मल्टीप्लाइड बाई 10.99 प्लस 7.98 मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन मार्क। मैंने आपसे क्या कहा, पॉइंट से पहले वाला नंबर अगर 100 के क्लोज है तो पॉइंट से पहले वाले में एक ऐड कर देंगे तो ये बन गया 1024। पॉइंट के बाद 9 है तो पॉइंट से पहले एक ऐड कर देंगे, पॉइंट के बाद 9 है तो पॉइंट से पहले एक ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पीओ प्री हो या क्लर्क मेंस हो तो वहां पर आपको अप्रोक्सीमेशन की कॉन्सेप्ट दिख जाती है। प्री लेवल पे क्लर्क के प्री में जो है वो डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन ही डाल देता है। पॉइंट के बाद 9 है तो पॉइंट से पहले एक ऐड कर देंगे, पॉइंट के बाद 9 है तो पॉइंट से पहले एक ऐड कर देंगे। ठीक है, अब 1024 का अंडर रूट निकालना है आपको। 1024 का अंडर रूट कितना होता है साथियों, 32 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई 11 और ये है 8n। ये क्या लिखा हुआ, 32 की गुणा 16 में करनी है, 32 की गुणा 16 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 512। ठीक है, 512 आ जाएगा। अब साथियों 32 का मल्टीप्लाई 11 में करना है, तो याद रखना अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई 11 में करना होता है तो जिस नंबर का मल्टीप्लाई 11 से किया जा रहा है उस नंबर को थोड़ा सा स्पेस दे के लिख लो और बीच में उन दोनों संख्याओं के अंकों का योग, तो डायरेक्ट ये 352 आ गया। जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना था 15 का 11 से मल्टीप्लाई, तो 1 और 5 लिखो और बीच में 1 और 5 का सम 6 डाल दो तो ये बन जाएगा 165। कितना बन जाएगा, 165 बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 32 गुणा 11 कितना हो गया, 352 प्लस 8n बराबर 512। तो 8n बराबर कितना हो गया, 512 माइनस 352। देखो 2 में से 2 गया 0, 51 में से 35 गया 16, तो ये हो गया 8n और 8 से 160 को काटेंगे 20 बार, तो 20 इसका आंसर हो जाएगा। 20 इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी, 20 मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इस क्वेश्चन को करिए, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करके देखो। करना मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ क्या आंसर होगा। आया बेटा किसी का, सर हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे क्या, बिल्कुल मिलेंगे, 100% मिलेंगे। हैंड रिटन नोट्स मैथ का जो तैयार करेंगे, ठीक है, वो व्यक्ति भी फाइनल हो चुका है, तो एवरीथिंग इज फाइनल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, 2.99 2.99 यानी पॉइंट के बाद 9 है तो 3 आ गया। देखो पॉइंट के बाद 0 है तो पॉइंट से पहले वाला ऐसे ही रहेगा, पॉइंट के बाद 9 है तो पॉइंट से पहले वाले में एक ऐड करेंगे, डिवाइड। देखो पॉइंट के बाद 9 है तो पॉइंट से पहले वाले में एक ऐड कर देंगे, माइनस। यहां पॉइंट के बाद 9 है तो पॉइंट से पहले वाले में एक ऐड कर देंगे, तो 3 की गुणा 63 में करेंगे तो ये हो गया 189। अंडर रूट 4 का मतलब 2 होता है और 2 से आप डायरेक्ट 74 को काट सकते हो 37 बार, और 121 का अंडर रूट 11 होता है। साथियों 189 और 37 को जोड़ के आपको 11 माइनस करना है। ठीक है, तो 9 और 7 16 का 6 कैरी 1 19 और 3 22 226, और 226 में से 11 को माइनस करेंगे तो 215 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड 215 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। आरआरबी क्लर्क मेंस और आरआरबी पीओ प्री का लेवल सेम होता है।
बेटा कैलकुलेशन का जो सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है, अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट है, उसमें आप एक हद तक कह सकते हो, लेकिन अर्थमेटिक में लेवल में फर्क आता है, दिखता है फर्क। तो अर्थमेटिक पर तो आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। जो आरआरबी क्लर्क मेंस होगा ना, वो पीओ प्री से थोड़ा सा मॉडरेट होता है, थोड़ा सा मॉडरेट होता है। मैंने एक पढ़ाया हुआ है क्लासेस, सब क्लर्क मेंस की काफी क्लासेस पढ़ी हुई है मेरी यूट्यूब पर, आप देख सकते हो उन क्लासेस को, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखें 255। देखो एक चीज समझना, बैंक के अंदर क्लर्क और पीओ बनने के लिए कई एग्जाम्स होते हैं। एक होता है ग्रामीण बैंक का आरआरबी, एक होता है आईबीपीएस और एक होता है एसबीआई। अगर डिफिकल्टी लेवल देखोगे तो सबसे डिफिकल्ट इन तीनों में एसबीआई माना जाता है, फिर आईबीपीएस माना जाता है, और लास्ट में ग्रामीण बैंक। यानी बैंक के अंदर क्लर्क और पीओ का सबसे आसान एग्जाम यही माना जाता है, ग्रामीण बैंक। ये सबसे आसान होता है, और ये बात आप अगर कट ऑफ का एनालाइज करेंगे पिछले 5 साल का, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा। लेकिन 2025 में जो पिछले साल हमने पढ़ाया था, एसबीआई क्लर्क जो टफ मानी जाती है वो बहुत आसान आ गई, ठीक है, लेकिन मेंस उसका टफ था। 255.96, पॉइंट के बाद 9 है तो पॉइंट से पहले एक ऐड कर देंगे, 256 डिवाइड, पॉइंट के बाद 9 है तो पॉइंट से पहले एक ऐड कर देंगे, तो 2 की घात 3, तो ये हो गया बेटा 2 की घात 3 8 होता है, गुणा n, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, 15.66% लिखा हुआ है, 15.66%, राइट। तो आप इसे लिख सकते हो 16%, क्योंकि 6600 के नजदीक है, और ये पॉइंट के बाद 9 है तो ये बन जाएगा आपका 3000, ठीक है। अब ये बेटा 2 की घात 3 कितना होता है, ये बनाना 2 की घात 3, 2 की घात 3 होता है 8, तो आप डायरेक्ट 8 भी लिख सकते थे, 8, 8 से इसको काटो, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, तो 32 n बराबर, और देखो ये परसेंटेज 2 जीरो काट देगा, तो 32 n बराबर हो गया 16 गुणा 30। 16 से 32 को काट देंगे 2 बार, और 2 से 30 को काट देंगे 15 बार। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट संख्याओं को काटा जा सकता है। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, n की वैल्यू 15, ठीक है जी। सर आरआरबी एग्जाम सेंटर लेवल है या स्टेट लेवल? बेटा ये भर्ती तो राष्ट्रीय स्तर पे होती है, लेकिन जो वैकेंसी निकलती हैं वो स्टेट वाइज निकलती हैं, स्टेट वाइज वैकेंसी निकलती हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों का आपको पालन करना होता है। जैसे उस स्टेट की भाषा आपको पता होनी चाहिए, उस भाषा की पढ़ाई आपको होनी चाहिए। अब जैसे कि आपने देखा कि भाई महाराष्ट्र में काफी वैकेंसी निकल आई, और आप हो बिहार से या यूपी से, वहां वैकेंसी कम है, तो आप महाराष्ट्र में अप्लाई करना चाहो कर दो, लेकिन आपको वहां का लोकल लैंग्वेज का आनी चाहिए, वहां की क्षेत्रीय भाषा मराठी है, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए, इस तरह से। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, 683.94 प्लस 387.01 डिवाइड में है दिस दिस दिस। करें इस क्वेश्चन को। देखो साथियों, पॉइंट के बाद 9 है तो पॉइंट से पहले एक ऐड कर देंगे, 684। पॉइंट के बाद 0 है तो पॉइंट से पहले वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का मतलब है इस पूरे पे ब्रैकेट है ना, तो इस पूरे के नीचे आएगा। पॉइंट के बाद 9 है तो पॉइंट से पहले एक ऐड कर देंगे, 3। यहां पॉइंट के बाद 9 है तो पॉइंट से पहले एक ऐड कर देंगे, 163। यहां पॉइंट के बाद 9 है तो यहां पॉइंट के बाद एक ऐड कर देंगे, 164, ठीक है। अब साथियों इन दोनों को जोड़ के 3 से आपने डिवाइड करना है। तो 7 और 4 11 का एक कैरी 1, 8 और 1 9 और 8 17 का 7 कैरी 1, तो ये हो गया 1071 डिवाइड में 3। साथियों इन दोनों का डिफरेंस आपको साफ दिखाई दे रहा है, -1 आएगा, क्योंकि ये 163 164 है, बड़ा नंबर माइनस में, तो माइनस में आंसर आएगा 1। 3 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 357, और 357 में से एक माइनस करेंगे तो 356 आएगा, 356, 356। मजा आ गया कि नहीं आया? ठीक है, देखो पहली बॉल पे हमने छक्का मार दिया। कल की क्लास और आज की क्लास में आपको हमने बता दिया कि देख लो भाई साहब, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के सवाल कैसे आते हैं और किस लेवल तक आते हैं। तो जो डर था ना आपके अंदर का, वो खत्म हो जाना चाहिए। अब डर नहीं रहना चाहिए आपके अंदर की गुरुजी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमारा सिलेक्शन पक्का है, हम कर लेंगे। और ऐसा नहीं है 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे 5-5, 10-10, 15-15 तक आ जाते हैं। ठीक है, तो काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। हाँ, धीरे धीरे समय कम होगा। अभी आप कहोगे आज से ही, पहली क्लास से ही तुम 30 सेकंड में क्वेश्चन कर लो, तो ऐसा तो संभव नहीं है। ग्रोथ इज अ प्रोसेस। ग्रोथ क्या होती है? प्रक्रिया होती है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो।
क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे भाइयों बहनों क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, कोशिश करके देखो। देखो मैंने आपसे क्या कहा, अगर पॉइंट के बाद 9 है तो पॉइंट से पहले 1 ऐड कर लेंगे, पॉइंट के बाद 9 है तो पॉइंट से पहले 1 ऐड कर लेंगे, फिर ये डिवाइड है मतलब बट्टा, फिर 7.0, पॉइंट के बाद 0 है तो पॉइंट से पहले वाले को ऐसे ही रहने दो, पॉइंट के बाद 9 है, पॉइंट के बाद 9 है, पॉइंट के बाद 9 है तो पॉइंट से पहले 1 ऐड कर देंगे। अब साथियों इस पूरे, ये सब कुछ है ना एक ब्रैकेट में है, इसलिए इस पूरे के नीचे आएगा ये डिवीजन का साइन, ये पूरे इस पूरे के नीचे आएगा। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट 26.97, 26.97 पॉइंट के बाद 9 है तो पॉइंट से पहले 1 ऐड कर देंगे। अब आपको पता है स्टूडेंट सिली मिस्टेक कहां करते हैं, जो बच्चे होते हैं वो मेरे प्यारे बच्चों गलतियां कहां करते हैं। ठीक है, इसको समझो, वो गलती कहां करते हैं, वो गलती क्या करेंगे, इस पूरे को उतार देंगे नीचे, इस पूरे को नीचे उतार दे। नहीं भाई, पूरे को नहीं उतारना, आपने पूरे को नहीं उतारना, डिवीजन के साथ क्या है, भाग लगाने के साथ ये है ना, तो सिर्फ इसे नीचे लिखो, आगे का तो ये स्वतंत्र है। पॉइंट के बाद 9 है तो पॉइंट से पहले 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब साथियों 7 से 77 को काटेंगे 11 बार। अब आप कह रहे हो जी मैं तो 11 में 2 जोड़ के 11 में 2 जोड़ूंगा 13, 13 में 11 से मल्टीप्लाई करके 143 लिख दूं, नहीं, आपको मल्टीप्लाई प्लस में पहले मल्टीप्लाई, 11 की गुणा 11 में की 121, 121 में 2 जोड़ूंगा तो 123, और 27 का क्यूब रूट होता है 3 + 4, 3 से इसको काटेंगे 41 बार और 41 में 4 जोड़ देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो 45 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड 45। आरआरबी पीओ की सैलरी क्या होती है, 88,000, 88,000 के लगभग जाती है। क्लर्क की सैलरी जो है बेटा वो 47 से 48,000 के करीब बनती है। ठीक है, जो ग्रामीण बैंक में होता है ग्रेड पे काफी अच्छा होता है इसका, पीओ का, पीओ मतलब असिस्टेंट मैनेजर। पिछले साल से हर स्टेट की अब एक बैंक हो गई है, पहले क्या होती है अलग अलग ग्रामीण बैंक होती थी, जैसे आर्यवर्त ग्रामीण बैंक थी, है ना, ऐसे अलग अलग बैंक सुनते थे ना, अब ऐसा नहीं है, अब पूरे उत्तर प्रदेश की एक ग्रामीण बैंक है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो अब जो आपकी सैलरी स्लिप मिलेगी सिलेक्शन के बाद, उस पर लिखा होगा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, ऐसे लिखा होगा। पहले लिख लिख कर आता था आर्यवर्त ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण बैंक, ऐसे वो लिख के देते थे, है ना, या श्रेयस ग्रामीण बैंक, इस तरीके से वो लिख के देते, फिर उन बैंकों के भी अंदर अंदर नाम चेंज होते रहते थे अलग अलग, बट अब वो एक ही आएगा, उत्तर प्रदेश। हर स्टेट का, वन स्टेट, 1 मई 2025 को ये अधिसूचना आई थी भारत सरकार की तरफ से, एक वन स्टेट वन आरआरबी, हर स्टेट के अंदर एक आरआरबी। इसी वजह से जो एग्जाम हर साल जुलाई और अगस्त में हुआ करते थे ग्रामीण बैंक के एग्जाम, इसी वजह से पिछले साल से वो एग्जाम नवंबर दिसंबर में शिफ्ट हो गए, और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है बैंक की तरफ से। पता है पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि पहले एग्जाम होता था ग्रामीण बैंक का, समझना, सबसे पहले एग्जाम किसका होता था, ग्रामीण बैंक का, आरआरबी का, फिर कराते थे आईबीपीएस का एग्जाम, फिर कराते थे एसबीआई का एग्जाम, ऐसे कराते थे ये। फिर बैंक ने ये एनालाइज किया कि भाई देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और हर इंसान अपनी जिंदगी में बेस्ट चाहता है, तो भले ही वो ग्रामीण बैंक में घुस गया हो, क्योंकि इसका पेपर आसान आता है, इसको क्रैक करना आसान है। ठीक है, अगर आपने लग के 3-4 महीने मेहनत कर ली तो ये एग्जाम निकल जाता है। ये एग्जाम बहुत आसान एग्जाम माना जाता है, डिफिकल्ट नहीं है एग्जाम, बहुत सरल एग्जाम माना जाता है। तो सरल होता है ये, इजी होता है, एक तो इसमें इंग्लिश नहीं, इंग्लिश की जगह आप हिंदी ले सकते हो, तो इस वजह से स्टूडेंट इस ओर ज्यादा मूव करते हैं और इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर लेते हैं। फिर बच्चों की क्या मेंटेलिटी होती है, कैसे भी करके एक सरकारी नौकरी लग जाए, फिर एक बार नौकरी लग जाएगी, तैयारी अपनी कंटिन्यू रखूंगा, फिर अब नौकरी बदलता रहूंगा, ये एक माइंड सेट होता है। तो आरआरबी में घुस गए, उसके बाद प्रयास करते रहे तो आईबीपीएस के थ्रू लग गई उनकी पंजाब नेशनल बैंक में क्लर्क, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में था, टेस्ट देता रहा, पंजाब नेशनल बैंक में क्लर्क बन गया, अब वहां से भी टेस्ट देता रहा तो एसबीआई में क्लर्क बन गया। ठीक है जी, तो ये एक मेंटेलिटी होती है। तो फिर ये चीज तो बड़ी समस्या थी, क्योंकि अगर कोई बंदा ग्रामीण बैंक में सिलेक्ट होकर जॉब कर रहा है, फिर उसका एसबीआई टेस्ट निकल गया 6 महीने के अंदर, तो इसे छोड़ के उधर भाग जाता था, तो फिर उससे यहाँ वैकेंसी पैदा हो जाती थी, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी उनकी साल भर की वो बर्बाद हो जाती थी। तो बैंक ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, और ये बात जो है इस पर हमने काफी वीडियो भी बनाई है। बैंक ने कहा कि अब हम हर साल पहले एसबीआई का पेपर कराएंगे, फिर आईबीपीएस का पेपर कराएंगे, और लास्ट में आरआरबी का पेपर कराएंगे। इससे क्या हो गया कि स्टूडेंट पहले एसबीआई का पेपर देगा, और जिसका एसबीआई में सिलेक्शन हो गया तो भाई वो क्यों जाएगा आईबीपीएस और ग्रामीण बैंक की तरफ, वो तो फिर एसबीआई में बैठा रहेगा कि भाई एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है, मैं तो उसी में नौकरी करूंगा।
एसबीआई वाला कहां भागेगा, वो भागेगा आरबीआई की तरफ, क्योंकि आरबीआई इससे भी ऊपर है, तो वो जाएगा फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ। और जिसका एसबीआई में सिलेक्शन नहीं हुआ वो फिर आईबीपीएस की तरफ कोशिश करेगा, जिसका यहां भी नहीं हुआ तो वो फिर इधर जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वैकेंसी खाली नहीं रहेंगी, वैकेंसी जो है वो फिल हो जाएंगी। ये अच्छी बात है कि खराब बात है, बताना इस बात को कमेंट बॉक्स में, अच्छी बात है कि खराब बात है। एक स्टूडेंट की नजर से अगर देखा जाए ना तो थोड़ा सा आपके लिए चीजें खराब है, लेकिन अगर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा फैसला और सही फैसला है। अब कहेंगे जी खराब क्यों है, खराब इसलिए है क्योंकि अगर अब जैसे किसी बच्चे का ख्वाब है कि उसे केवल ग्रामीण बैंक में जाना है और उसकी सीट कोई ले गया एसबीआई वाला, तो वो और उसका एसबीआई निकल गया तो वो सीट छोड़ देगा, और वो सीट छोड़ देगा तो एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, तो वो एक बैकलॉग भर्ती अगले साल बढ़कर आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बहरहाल मैं कहूंगा प्रॉफिटेबल चीज है, खराब तो मुझसे कहना ठीक नहीं है। अब साथियों देखो, एक क्लर्क प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। 378। अब आपने क्या समझा, पीओ प्री हो क्लर्क मेंस हो, तो उसमें खास बात होती है कि भी जो डेटा देता है वो ऐसे पॉइंट पॉइंट में दे देता है, यहां वो पॉइंट से आपको बचाता है, डायरेक्ट संख्याएं देता है। 378/42 गुणा 512 का क्यूब रूट 8 होता है, प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है, इज इक्वल टू n क्यूब। ठीक है जी। अब साथियों 42 से इसे काटो, देखो 21 से 42 को काट देंगे दो बार, 21 एकम 21, और 37 में से 21 को घटाएंगे 16, 7 में आ गया 8, 21 अट्ठे 168, और 2 से 18 को काटेंगे 9। साथियों आप जानते हो मल्टीप्लाई प्लस में पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 की गुणा 8 में करेंगे 72, प्लस 144 बराबर n क्यूब। 72 और 144 को जोड़ेंगे तो 216 बराबर n क्यूब, तो n की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट 216, जिसका मान होता है 6। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आंसर हो जाएगा बेटा, इसका मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6 हो जाएगा। क्या एसएससी सीजीएल से ज्यादा सैलरी होती है, 100% होती है भाई। एसएससी सीजीएल तो क्लर्क की नौकरी है ना, एसएससी सीजीएल का मतलब क्या है, वो एक क्लर्क की जॉब है। ठीक है, ये वो क्लर्क की जॉब है। यहां आपको क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर बैंक के अंदर। तो मैनेजर और क्लर्क में फर्क तो होगा ना, अधिकारी बन रहे हो आप यहाँ पर, पूरी ब्रांच संभालोगे आने वाले टाइम में, है ना, पूरी ब्रांच संभालोगे, मतलब एक क्षेत्र के आप क्षेत्राधिकारी हो गए, बैंक के मामले में एक क्षेत्र के आप वो हो गए, उस बैंक को लेकर सर्वे सर्वा। तो ये अधिकारी की जॉब है। 30% ऑफ 400 प्लस 45% ऑफ 800। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परसेंटेज से मैंने आपसे कहा था 2 जीरो काट सकते हो स्वतंत्र रूप से, कोई दिक्कत नहीं है। 30 की गुणा 4 में करोगे तो 120 आ जाएगा, और 45 की गुणा 8 में करनी है। देखो किसी भी नंबर का 8 से मल्टीप्लाई करना मतलब उस नंबर को 3 बार डबल कर देना। तो 45 का डबल 90, 90 का डबल 180, 180 का डबल 360। एन प्लस, देखो परसेंटेज से 2 जीरो काट दोगे, 25 की गुणा 12 में करोगे तो 300 आ जाएगा। 360 और 120 होता है 480, ये हो गया n प्लस 300। साथियों 480 में से 300 को माइनस करेंगे तो 180। तो ऑप्शन नंबर 5 इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5। ग्रामीण बैंक में पीओ रहकर आगे की तैयारी कर सकेंगे, पीसीएस की 100% कर सकेंगे बेटा। इसमें इतना वर्कलोड नहीं होता है जितना एसबीआई वगैरह में होता है। ग्रामीण बैंक में अभी एक हमारी स्टूडेंट हैं जो 2025 में ही हमारे चौपाल 2.0 बैच की वो स्टूडेंट हैं, और उनका राजस्थान से है वो, उनका भी एसबीआई क्लर्क भी निकला है, ग्रामीण बैंक पीओ भी निकला है, ग्रामीण बैंक क्लर्क भी निकला है। आईबीपीएस क्लर्क में रह गई वो 1 नंबर से। ठीक है, 4 रिजल्ट आए थे भी हाल फिलहाल में, 3 में सिलेक्शन हो गया, आईबीपीएस क्लर्क में रह गई वो 1 नंबर से। तो वो भी उनकी ज्वाइनिंग है। ठीक है, उनकी ज्वाइनिंग है 9 तारीख की, तो इस वजह से वो आ नहीं पाई, हमने उनको बुलाया हुआ है। ऐसे कई स्टूडेंट हैं, तो हम उनको एक्चुअली इस वक्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग चल रही है, तो स्टूडेंट अभी आ नहीं रहे। तो एक बार जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उन सबको बुला के एक सम्मान समारोह भी करना है हमको, लेकिन इंडिविजुअल अभी हम उनको बुला रहे हैं। प्रीति नाम है उनका। तो 9 तारीख की उनकी ज्वाइनिंग है। लास्ट मंथ 16 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तो वो सारी प्रोसेस में कनेक्ट है मेरे से। ठीक है, तो ज्वाइनिंग हो जाएगी उनकी, उसके बाद उनको बुलाएंगे और उनका जो अनुभव है वो आपको सुनाएंगे, कैसे उन्होंने तैयारी की, क्या माइंडसेट था, कैसे प्रैक्टिस करती थी। ठीक है, और बैंक के जॉब करने के ज्वाइन करने के बाद कैसे सैलरी मिलती है, वो सब कुछ बताएंगे। और भी स्टूडेंट हैं, सत्यम पाल है, उनका भी डाला है हमने, उन्हें भी बुला रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, अंडर रूट 441 माइनस रूट में 361 प्लस 625
और इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की पावर 3। रिजल्ट पूछ रहा है, देखो 441 का अंडर रूट होता है बेटा 21, 361 का अंडर रूट होता है 19 और 625 का अंडर रूट होता है 25 बराबर n क्यूब। 21 में से 19 को घटाएंगे, 2 और 2 और 25 27 होता है। गुरुजी आपने तो बोर्ड मास अंकल जी की बात को खराब कर दिया। बोर्ड मास चाचा कहते हैं कि पहले प्लस करो फिर माइनस करो, आपने तो माइनस करके प्लस कर दिया। तो बेटा मैंने मैथमेटिकली तो गलत किया है। ठीक है, करना तो मुझे ये चाहिए 21 और 25 को जोड़ता 46, 46 में से 19 को घटा के 27 करता, लेकिन मुझे ऐसा आसान लगा 21 में से 9 घटाया 2, 19 घटाया 2, 2 और 25 27। ठीक है जी, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है, बीच में रेलवे की लाइन है तो आप रेलवे की लाइन से निकल गए, जबकि आपको जाना चाहिए था फ्लाईओवर से। ठीक है जी, तो मेरे प्यारे भाई ये वाला क्वेश्चन देखना आप। ये कह रहा है कि आपने ना 27 का क्यूब रूट निकालना है। 27 का क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3 होता है। ऑप्शन नंबर 4 ये वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार कोशिश करके देखो। आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स 10 अगस्त 2024 का क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर होगा इसका। आरआरबी क्लर्क में प्रमोशन कितने साल के बाद होता है? इसके अंदर इंटरनल एग्जाम होते रहते हैं बेटा। बैंक के अंदर खास बात क्या होती है? इंटरनल एग्जाम्स होते हैं। तो आप इंटरनली एग्जाम्स को दे देकर बहुत कम समय में अधिकारी बन सकते हैं। जैसे आपकी क्लर्क में जॉब लग गई तो बैंक के अंदर इंटरनल एग्जाम्स होंगे, तो उन इंटरनल एग्जाम्स के थ्रू आप जो है मैनेजर बन सकते हो, और उसमें आपको लगेंगे 3 से 4 साल। और अगर वैसे आप इंतजार करोगे प्रमोशन का तो टाइम लगता है। तो बैंक के अंदर इंटरव्यू के उस इंटरनल एग्जाम्स की वजह से प्रमोशन लोग बहुत हासिल करते हैं, ये अच्छी बात होती है बैंक के अंदर। ठीक है, और ये एक बात जो मैं बता रहा हूँ अपने अनुभव से ही बता रहा हूँ। एक मेरे रिलेटिव हैं, एसबीआई में क्लर्क हुए थे वो। ठीक है, 2008 में, 2008 में एसबीआई में वैकेंसी आई थी 20,000 एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी, उसमें हुआ था उनका सिलेक्शन 2008 में। और 2013 में वो मैनेजर बन गए थे, 2005 साल में मैनेजर बन गए। उसमें हालांकि टेस्ट निकालने में समय लगा था। 63% ऑफ 9000 प्लस 588 डिवाइड बाय 48 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का पावर है 2। इसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज से 2 जीरो काटेंगे, ये जीरो है लास्ट में रहेगा। 9 की गुणा 3 में करेंगे, 9 तिया 27 का 7 हासिल का 2, 9 पंजे पैदा 9 छक्के 54, 54 और 2 कितना होता है? 56। ठीक है, जीरो 9 तिया 27 का 7 हासिल का 2, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, 54 और 2 56। अब ये लिखा हुआ है 5088 डिवाइड में 48 इज इक्वल टू n की पावर 2। या तो आप 48 से काट लो पूरे नंबर को, अगर आपको 48 से काटने में दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 24 से काट लो। 24 से 48 को काटेंगे 2 बार, 24 से 50 को काटेंगे, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 2 बचा 28, 24 एकम 24, 4 48, 212, और 2 से 212 को काटेंगे 106 बार। अब 56 70 में आपको 106 जोड़ना है बेटा। 0 और 6 को जोड़ेंगे 6, 7 और 0 को जोड़ेंगे 7, और 56 में 1 जोड़ेंगे तो 57। तो ये हो गया 5776 n स्क्वायर। तो अब n की जो वैल्यू है वो किस बात पे डिपेंड करती है कि आप 5776 का अंडर रूट निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। अगर आप 5776 का अंडर रूट नहीं निकाल सकते तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाओगे। तो मैंने आपसे क्या कहा? ठीक है, आपको मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहां से क्या बात समझ में आई कि ये जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर रूट होता है, अंडर रूट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूं स्क्वायर रूट कैसे निकलते हैं, बैच में तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आपको मैं ये भी सूचना देना चाहता हूं साथियों कि आप जो सुबह 6 बजे वाली एक क्लास होती है मेरी, इसी चैनल पर यूट्यूब पर होती है, ठीक है, सभी स्टूडेंट के लिए होती है, उस क्लास को अगर आप करोगे तो आपको ये डेली में आधा घंटा इस तरह की ट्रिक्स बताता हूं जिनके थ्रू आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये आज की क्लास है, आज सुबह हुई थी ये क्लास, कैलकुलेशन का T20 रेट, 7 अप्रैल सुबह 6 बजे हुई थी। तो इसमें मैं इस तरह से बताता हूँ 120 का 83.33% कैसे निकालोगे, आपको 64 46 को जोड़ना है बहुत तेजी से, कैसे करोगे। तो ये स्टूडेंट करते हैं 87 78। तो ये जो आपकी जो कैलकुलेशन है ना, यहाँ हम इसको फास्ट करने की कोशिश करते हैं। 2 नंबर्स हैं, उनको माइनस करना है, तो कैसे आप तेजी से करोगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से, तो ये क्लास आपको करनी चाहिए। जैसे 333 की 6 से मल्टीप्लाई करनी है, 777 का 7 से मल्टीप्लाई करना है,
98 का 107 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये ट्रिक्स मैं बताता हूँ रोज सुबह 6 बजे। 18 का क्यूब कैसे निकालें, 209 का स्क्वायर कैसे निकालें, ठीक है। कल की क्लास में मैंने ये अंडर रूट बताया था। अब मैं बताता हूँ कैसे 5776 का आप अंडर रूट निकाल सकते हो। देखो अंडर रूट निकालने की ट्रिक क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, दो डंडे ऐसे खींच लेने हैं, फिर एक स्लैश और दो डंडे खींच लेने थे, मतलब ये फॉर्मेट है। ऐसे दो स्पेस स्लैश दो स्पेस। अब साथियों आप ये देखो, ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसका स्क्वायर करने पर, जिसका वर्ग करने पर इकाई के अंक पर 6 आ जाता है। ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर 6 आ जाता है। तो आप कहेंगे गुरुदेव एक तो 4 होता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 16 में 6 है, यहां भी 6 है। एक गुरुदेव 6 होता है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 में भी 6 होता है और यहां भी 6 होता है। मतलब दो नंबर हैं 4 और 6 जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर आपको 6 मिलता है। इसके अलावा तुम तीसरा नंबर बता दो मुझे, 1 से लेकर 10 तक तुम तीसरा नंबर बता दो जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे 6 आता हो। कोई नहीं है, दो ही नंबर है, 4 या 6। तो दो नंबर है 4 या 6, तो इन दोनों को लिख लो यहां पर पूरे मान सम्मान के साथ, 4 और 6 दोनों को लिख लो। अब आपको यह पता चल गया कि इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है ना, वो आंसर या तो उस आंसर के इकाई के अंक पर यूनिट प्लेस पे या तो 4 होगा या 6 होगा। अब आप यहां चेक करो, यहां पर यूनिट प्लेस पे 4 है, 6 है, 6 है, 4 है, तो ये तो 4 ही लग रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहां तो भाई ऑप्शन में फंसा दिया उसने, पर यूनिट प्लेस पे जो भी आंसर होगा या तो 4 होगा या 6 होगा, ये बात आपको पता चल गई। अब साथियों इतना करने के बाद आपको लास्ट के दोनों नंबर काट देने हैं। अब जो बचा हुआ 57 है, इसे देखो, ऐसा कौन सा नंबर है जिस, ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर करूं तो 57 उन नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप कहेंगे गुरुदेव 5, 6, 7 और 8। देखो 7 का स्क्वायर जो होता है ना वो 49 होता है, मतलब आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए। 8 का स्क्वायर होता है 64, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो ये जो 57 है ना, ये 49 से तो बड़ा है लेकिन ये 64 से छोटा है। ये जो 57 है ये 49 से बड़ा है लेकिन 64 से क्या है, छोटा। तो आप देखेंगे कि ये जो 57 है ये 49 और 64 के बीच में आता है, यानी 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है 57। तो 7 और 8 में छोटा नंबर कौन सा है, 7। हमेशा छोटे वाले को दोनों तरफ लिख लो, यहां भी 7 यहां भी 7, ठीक है। और अब ये जो 7 और 8 है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 7 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 56। 57 बड़ा है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो इसलिए बड़े वाले को चुनेंगे। तो 76 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो 76 आएगा, 100% 76 आएगा, ठीक है। मुझे मालूम है कि अभी आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको जो है अभी और करा देता हूं इस पे, और आपको एग्जाम्पल ले लेता हूं, कल मैं और प्रैक्टिस करा दूंगा आपकी, ठीक है। एक नंबर लेते हैं साथियों, एक रैंडम नंबर उठाते हैं, जैसे 4761 है। आपको इसका अंडर रूट लेना है, 4761 का आपको अंडर रूट लेना है। कैसे आप इसका अंडर रूट लेंगे, कैसे आप इसका अंडर रूट लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कल सुबह 6 बजे की क्लास में। वहां मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करा दूं, क्योंकि वो सेशन ही नहीं सब चीजों के लिए है, कैलकुलेशन का ही। तो वहां मैं आपको और एग्जांपल दे दूंगा, अभी मैं कुछ दे देता हूं। 4761 का अंडर रूट निकालें साथियों। यूनिट प्लेस पे क्या है, 1। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करता हूं तो यूनिट प्लेस पर 1 आ जाता है। तो आप कहेंगे गुरुदेव 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। गुरुदेव 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, तो 81 में भी 1 है और यहां भी 1 है। तो 1 और 9 दो ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे 1 आता है। तो जैसे ही मैंने आपकी ये बात सुनी, सुनते ही तुरंत मैं खुशी में लास्ट के दो नंबर काट दूंगा। अब साथियों ये है 47। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करूं तो 47 उसके बीच में आता है। तो देखो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो आप देखेंगे कि ये जो 47 है ना, 47, 36 49 के बीच में आता है, यानी 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है। 6 और 7 में छोटा नंबर कौन सा है, 6। तो दोनों तरफ यहां पे लिख लो 6, दोनों तरफ 6 लिख लो। और ये जो 6 और 7 है इसका मल्टीप्लाई करके यहां लिख लो। अब आप खुद बताओ 47 बड़ा है कि 42। अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो बड़ा आंसर होता है, ऊपर वाला छोटा हो तो छोटा आंसर होता है। तो 69 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 69 मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे एक बात कहता हूं, एक नंबर है 3481, बताना इसका अंडर रूट क्या होगा। 3481 का अंडर रूट बताओ।
करना साथियों इस क्वेश्चन को। 3481 का अंडर रूट, सबसे पहले आपने 2 डंडे स्लैश 2 डंडे, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पर 1 आए? 1 और 9, दो ऐसे नंबर है, लास्ट के 2 नंबर काट दो। अब ये 34, साथियों आप मुझे बताओ ये 34 कौन से 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? तो आप कहेंगे गुरुदेव 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 34 25 और 36 के बीच में आता है, यानी 5 और 6 में छोटा नंबर 5 है, उसे दोनों तरफ ले लो और 5 और 6 का मल्टीप्लाई करके लिख दो यहां। 34 बड़ा है, 30 छोटा है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है, इसलिए बड़ा वाला ही इसका आंसर हो जाएगा 59। और जब ये चीज आप बार बार करोगे ना, तो ये अभी आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत ज्यादा स्टेप है, इससे बढ़िया तो मैं डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लूंगा, लेकिन आप यकीन मानो जब ये चीज आप बार बार करोगे ना, तो आपका माइंड बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करेगा, बहुत फास्ट, और बहुत इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, बाकी की जो प्रैक्टिस है वो मैं आपको कल सुबह 6 बजे करा दूंगा, आधे घंटे की, फिर उसके बाद कल दोपहर 12 बजे की क्लास होगी, उसमें मैं इस चीज से आगे बढ़ते हुए जो आगे के सवाल है वो कराऊंगा आपको। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में साथियों इतना ही रखते हैं, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो क्लास है ये आपको कैसी लगी है। लास्ट में जाते हुए एक छोटा सा होमवर्क भी आपको देके जाऊंगा। 5625 एक नंबर है, इसका आपने मुझे बताना है अंडर रूट क्या होगा। अंडर रूट 5625, इसका अंडर रूट क्या होगा? ठीक है, तो ये आपको होमवर्क में जवाब देना है। कल लास्ट डेमो होगा, आखिरी डेमो होगा कल, तो आप में से जो भी साथी बैच से जुड़ना चाहता है, मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है, या फिर आप मेरी एक वो समझ सकते हैं एक सही सलाह कि आप अभी जुड़ जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं देखता हूं स्टूडेंट शुरुआत में कंफ्यूज रहते हैं, फिर 20 दिन बाद बैच से जुड़ते हैं, तो उससे एक बहुत बड़ी समस्या आती है उनको, जो इस वक्त आपको दिख नहीं रही होगी। वो समस्या होती है बैकलॉग की। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसमें स्टूडेंट के ज्यादातर मैसेज ऐसे होते हैं, सर हमारा तो बैकलॉग बन गया, अब हम क्या करें? तो बैकलॉग उन्हीं का बनता है जो बाद में बैच से जुड़ते हैं। अब जब 20 क्लास निकल जाएंगी और फिर आपका वो बैकलॉग बन जाएगा, तो आप लाइव क्लास कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका पेंडेंसी चलती रहेंगी। इसलिए ये बैकलॉग बनने मत देना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा बैकलॉग, और ये आता है प्रोकास्टिनेशन से, यानी टालम टोल की भावना से, कि आज की क्लास है आज नहीं करते कल कर लेंगे, ऐसे नहीं। लगातार कंसिस्टेंट होकर आपको एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंट करके एफर्ट करेंगे ना, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। ठीक है, और लास्ट में जाते हुए एक सलाह मैं आपको एक और देना चाहूंगा। कल एक पॉडकास्ट सुन रहा था मैं राकेश बेदी जी का। ठीक है, आपने देखा होगा धुरंधर मूवी में उनका एक रोल था, मामू जमील मामू का, है ना। उनका एक पॉडकास्ट में सुन रहा था, किसी ऐसी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उस पर, और उस पॉडकास्ट में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, और उसको सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा, और ये कल ही मेरे ख्याल से कल या परसों में वो अपलोड भी हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट ही है। उसमें राकेश बेदी जी कहते हैं कि किरदार चाहे छोटा हो या किरदार चाहे बड़ा हो, किसी भी मूवी में मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि मैं उसको बेहतरीन करूं, कि मेरी जिंदगी एक लाइब्रेरी की तरह है। ये उनके वर्ड्स हैं कि मेरी जिंदगी एक लाइब्रेरी की तरह है, और उसमें एक सेल्फ है, और मैं जो भी काम कर रहा हूं वो उस काम की अपनी एक सेल्फ है, यानी कि मेरी जिंदगी की लाइब्रेरी में मैं जो भी काम कर रहा हूं वो काम मेरा स्टोर हो रहा है। तो कभी मैं अपनी जिंदगी में पलट के उस लाइब्रेरी का विजिट करूं और उस सेल्फ को खोलूं, तो मुझे उस सेल्फ को खोलकर चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। जैसे मेरी लाइब्रेरी में हर किताब खूबसूरत होनी चाहिए, और वो लाइब्रेरी मेरे बारे में है, मेरी लिखी हुई। तो ये संकल्प आपके अंदर रहे, ये संकल्प मेरे अंदर भी रहे। ठीक है, कि आपको प्रत्येक क्लास करनी है, मुझे प्रत्येक क्लास आपको देनी है। मेरा प्रयास रहे हर क्लास को मैं बेस्ट से बेस्ट दे पाऊं, और हर क्लास को आप बेस्ट से बेस्ट वहां से हासिल कर पाओ ज्ञान को। और जब हम दोनों अपने अपने उद्देश्य में कामयाब होंगे, तो निश्चित रूप से सफलता हमारे अधीन होगी। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से, लेकिन पेशेंस बहुत जरूरी है। और 2 शब्द, श्रद्धा और सबूरी। विश्वास होना चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास हो, और सबूरी यानी सब्र होना चाहिए। ठीक है, सब्र बहुत पावरफुल चीज होती है, सब्र, पेशेंस, कंटिन्यू क्लास करने का पेशेंस, धैर्य के साथ। निश्चित रूप से मैं आपको सिलेक्शन दिलवा दूंगा। वो काबिलियत, वो सामर्थ्य मौजूद है, हमने वो काम किए हैं, वो इस बार भी करेंगे। ठीक है, जो हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट है आप उनसे सुन सकते हैं, उनकी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं शॉर्ट्स में तमाम, वो सब आपको पता चलेगा उनके थ्रू। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है आपका सिलेक्शन, वक्त भी बहुत है, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही, कल मिलूंगा दोपहर 12 बजे नए सवालों के साथ। थैंक यू, जय हिंद।